राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी कारण से वैशाख अमावस्या का व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। वैशाख मास की अमावस्या को पितरों का तर्पण करने से पितृदेवताओं को किसी भी वजह से अगर वो नरक में पड़े हुए हैं, घोर यातनाएं झेल रहे हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। इस दिन धर्म करण, स्नान, ध्यान और पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख मास को माधव मास भी बोलते हैं, क्योंकि वैशाख मास में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और पूजा करने वाले के सब दुख दारिद्र्य को हर लेते हैं। वैशाख अमावस्या को शिव जी के मंदिर में जाकर दीपदान करने से मनुष्य अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या को शनि देव की पूजा करने का भी विधान है, इसीलिए इस अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन हमें शनि महाराज की भी कृपा अनायास ही मिल जाती है अगर हम उनका पूजन करते हैं। परम पुण्यदायी वैशाख मास की अमावस्या कोटि गया श्राद्ध के समान पुण्य फल देने वाली होती है। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राज ऋषि, वैशाख मास में मेष की संक्रांति के अवसर पर जो समस्त पाप नाशिनी अमावस्या की तिथि है, वह कोटि गया जी तीर्थ करने का फल देती है। इस प्रसंग में पितृगणों से संबंधित एक प्राचीन कथा है। वह कथा इस प्रकार है और बहुत ही पुण्य फलदायी है। आप मन लगाकर सुनो। जब सावर्णी मनवंतर का पृथ्वी पर राज्य था, उस काल की यह कथा नरक में पड़े हुए पितृईश्वरों से संबंधित है। जब समस्त धर्म लुप्त हो गए तो उस काल में अनर्थ देश में धर्मवरन नाम के एक विप्र हुए। उन्होंने कठिन काल में मनुष्यों को पाप में रत देखा। एक दिन ये ऋषि महात्माओं द्वारा संपन्न किए जा रहे सत्र यज्ञ के दर्शनार्थ पुष्कर क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ ऋषि मुनिगण शास्त्र सम्मत पुण्यदायी धर्म कथाओं का वर्णन कर रहे थे। उनमें से ही कोई धृष्टतावश कलयुग की प्रशंसा करते हुए बोले, सतयुग में धर्म तथा भक्ति पालन द्वारा माधव भगवान पूरे वर्ष भर की सेवा से प्रसन्न होते हैं तथा त्रेता युग में वही माधव भगवान की प्रसन्नता एक मास में प्राप्त हो जाती है। द्वापर में यह मात्र एक पक्ष की सेवा द्वारा प्राप्त हो जाती है। जो प्राणी दया, धर्म, पुण्य तथा दान इत्यादि कर्मों का पालन करने में समर्थ नहीं है, उन्हें चाहिए कि वे एकमात्र हरि नाम का ही आश्रय ग्रहण कर इसका उच्चारण करते रहें। यदि कोई धर्मात्मा दुर्भिक्ष काल में अन्न का दान करे तो वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जब इस प्रसंग पर चर्चा हो रही थी, उसी समय नारद ऋषि आए। वे एक हाथ से शिशन तथा दूसरे हाथ से अपनी जीवा पकड़कर बड़े वेग से हंसने लगे तथा उन्मत्त प्राणी की तरह नृत्य करने लगे। नारद जी हंसते हुए तथा नृत्य करते हुए बोले, महात्माओं तथा ऋषि मुनियों ने सत्य कहा है। निश्चय ही यह कलयुग पुण्य रूप बनकर आया है। इसके प्रयोजन से हम सिद्ध हो गए हैं। ये विचार पूर्ण सत्य है तथा संशय रहित है। पुनः हे पुत्रों, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जिह्वा तथा शिशन का नियोजन करना अत्यंत दुष्कर है। जिसने इन दोनों को अपने वश में करके मन के अधीन कर लिया, वह स्वयं माधव तुल्य हो जाता है। मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि कलयुग के आगमन पर आप सब यह त्याग दें। तब ब्रह्मऋषि नारद के परामर्श के अनुसार व्रत धारण करने वाले समस्त ऋषिगण यज्ञ समाप्त करने के बाद वह स्थान त्याग कर शीघ्र ही वहां से अन्यत्र चले गए तथा सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। ब्राह्मण धर्म वर्ण ने भी नारद जी के कथन पर विचार कर भूलोक त्याग करने का निश्चय कर लिया तथा वह नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड कमंडल लेकर वल्कल वस्त्र धारण कर जटा बढ़ाकर मन में विस्मय करता हुआ कलयुग के अनाचारों का अवलोकन करने के लिए चल पड़ा। उसने विचरण करते हुए देखा कि समस्त मानव प्राणी पापाचारों में पूर्ण लिप्त हैं। संपूर्ण मानव जाति नाना प्रकार के पापों में लिप्त हो गई है। मानव जन पाप कर्म करते हुए जीवित रहते हैं तथा इन्हीं कर्मों को करते हुए प्राण त्याग करते हैं। लोग असत्य साक्ष्य देने लगे हैं, कपट बढ़ गया है, सर्वत्र पाप तथा पाखंड का विस्तार हो रहा है। कलयुग में मनुष्यों की ऐसी मति हो गई है कि मन में कुछ अन्य विचार रखते हैं तथा वाणी से कुछ और ही कहते हैं।
इस प्रकार की सबकी पाखंडमय कपट गति हो गई है। पाप आत्माओं के दोषों का समस्त गुणों से रहित मनुष्य सद्गुणों को विस्मृत कर केवल अवगुण ही अवगुण ग्रहण करते हैं और पापात्माओं के दोषों का वर्णन गुणों के रूप में होता है। यह स्थिति इस प्रकार है जैसे स्तन से चिपट कर जोंक केवल रक्त पान करती है, वह पेय पान नहीं करती है। समस्त औषधियां प्रभावहीन हो गई है, ऋतुओं में विपरीतता उत्पन्न होने लगी है, प्रकृति भी अपनी मर्यादा त्यागने लगी है। कलयुग में समस्त मानव जाति नटों, नर्तकों, विदूषकों इत्यादि में रुचि लेने लगी है। समस्त आचार विचार भ्रष्टता में परिवर्तित हो गए हैं। नित्य पूजा, संध्योपासना, श्राद्ध आदि कर्मों को लोग त्याग चुके हैं। समस्त वेद विहित धर्म कर्म त्याग दिए गए हैं। कोई भी प्राणी जिह्वा से विष्णु का नाम उच्चारण नहीं करता है। इस प्रकार कलयुग के मनुष्यों की दुर्दशा तथा स्वयं वंश को भी पापवश क्षीण होता हुआ देखकर ब्राह्मण धर्म वर्ण दीपांतर को गमन कर गया। वहां उसने देखा कि उसके पितृगण घोर दुर्दशा ग्रस्त हो रहे हैं। वे बड़े बड़े कठिन कष्ट साध्य कर्मों को करते हुए रोते दौड़ते गिरते कलपते विलपते दुखी हो रहे हैं तथा अंधकूप में पड़े हुए हैं। ब्राह्मण ने देखा कि कुछ तो इस दशा में है कि वे एक ही दूर्वा दल का संबल लेकर खड़े हैं तथा उस दूर्वा दल को टूट जाने तथा उखड़ जाने के भय से भयभीत हो रहे हैं तथा उनके आश्रय संबल उस दूर्वा दल को मूषक जड़ से कुतर रहे हैं। दूर्वा दल के 3 भागों को मूषक कुतर कुतर कर नष्ट कर चुके हैं, मात्र एक भाग शेष रह गया है। इस दशा में स्वयं को देखकर वे भयभीत होकर कंपित हो रहे हैं और जो नीचे के अंधकूप में पड़े हैं वो और भी अधिक दुखी है। यह अंधकूप अपने अग्रगामी भाग में और भी दुर्गम तथा भयानक है। इसमें किसी प्रकार का कोई संबल उपलब्ध नहीं है। उन्हें देखकर वह घोर चकित हुआ तथा दयार्थ होकर प्रश्न किया, आप कौन हैं तथा आपने ऐसे कौन से घोर अपकर्म किए हैं कि जिनके कारण आप इस अंधकूप में पड़े हैं? आप किस गोत्र में जन्मे हैं तथा आपको कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? धर्म वर्ण के इस कथन को सुनकर दुख तथा शोक से आकुल पितृगण संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर धर्म तथा वेद को साक्ष्य कर दीनता से द्रवित स्वर में निवेदन करने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र में उत्पन्न हुए हैं तथा संतानहीन हैं। दुष्पापों वश हमारा वंश क्षीण होकर नाश को प्राप्त हुआ है। इस कारणवश हमारे लिए कोई श्राद्ध करने वाला या पिंडदान करने वाला नहीं है। हम असहाय तथा दुखी इस दुर्निवार अंधकूप के दुख को भोग रहे हैं। हमारे वंश में धर्म वर्ण ही एकमात्र पुण्यात्मा तथा यशस्वी हुए हैं, किंतु वे सर्वस्व त्याग कर सबसे विलग होकर एकाकी विचरण करते रहते हैं। धर्मात्मा धर्म वर्ण गृहस्थ आश्रम में नहीं है। यही दूर्वा दल हमारे लिए संबल स्वरूप है। हमारे धर्म वर्ण की आयु क्षीण होकर समाप्त होने पर यह मूषक दुर्वा के शेष भाग का भक्षण कर लेगा। तब हम इस दुर्गम दुर्गम अंधकूप में पतित होकर गिर पड़ेंगे। अतएव हे सौम्य, तुम भूलोक में जाकर धर्म वर्ण को समझाओ और गृहस्थ आश्रम से विमुक्त उस पुण्यात्मा से हमारी दुर्दशा का वर्णन कर उसे हमारी स्थिति से अवगत कराओ। सौम्य, यह दूर्वा दल वंश रूपी दूब है तथा इसे काल रूपी मूषक नित्य प्रतिभक्षण करता रहता है। इसी प्रकार के क्रमिक रूप से जैसे यह दूर्वा दल नष्ट हुआ है, वैसे ही हमारा वंश नाश को हो गया है। अब केवल धर्म वर्ण ही अकेला शेष रह गया है। केवल वही एकमात्र रूप से हमारे वंश में शेष है। इसी से इस दूब का भी एक ही भाग शेष है। इसमें भी जो नित्य प्रति मूषक थोड़ा थोड़ा भक्षण करता रहता है, वह इस बात का द्योतक है कि उसकी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। उसकी मृत्यु के पश्चात हम सब तथा वह भी निर्वंश होने के कारण इसी अंधकूप में गिर पड़ेंगे। हे तात, धर्म वर्ण से जाकर निवेदन करो कि वह गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर ले तथा संतान उत्पन्न कर वंश वृद्धि करे। इससे उसको तथा हम सबको उधर गति प्राप्त हो जाएगी। गृहस्थ को चाहिए कि वह अनेकों पुत्रों के लिए यजन करे। यदि इनमें से एक भी गया जी को जाए या अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वर्ण का सांड छोड़े अथवा कोई उत्तम वैशाख मास माघ या कार्तिक मास में स्नान तथा दान धर्म का पालन करे तो अवश्य ही हमें उधर गति प्राप्त होगी। कोई एक भी एकादशी व्रत का पालन करे अथवा समस्त अघनाशी श्री विष्णु कथा का कथन श्रवण करे तो आगे की 100 पीढ़ियों तक कोई कैसा भी पाप कर्म क्यों न उत्पन्न हो, तथापि हम सब कोई भी नरकगामी नहीं होगा। इस प्रकार पुत्रहीनों के लिए यह लोक पूर्ण निष्प्रयोजन है तथा कुछ भी नहीं है। अतएव हे सौम्य, तुम भूलोक में जाकर हमारे कथन के अनुसार ही हमारे जैसे ही सत्य वचनों के अनुसार अनेकों प्रकार से समझाकर उधर्व
रता विरक्त तथा धर्मात्मा धर्म वर्ण को हर प्रकार से प्रेरित कर गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट कराओ। पितृगणों के इस समस्त कथन का श्रवण कर धर्मात्मा धर्म वर्ण घोर विस्मय तथा दुख से ग्रसित हो गए। इस कठिन काल में किसी की भी जीवा तथा शिशन नियंत्रित तथा संयमित नहीं रह पाते हैं। इस कलयुग के 3 पाद तो व्यतीत हो चुके हैं तथा यह इस समय अपने अंतिम पाद में है। हे पितृगणों, इस प्रकार इस कलयुग के 3 पाद व्यतीत तथा अर्धपाद मिलाकर 3.5 पाद बीत गए हैं। मुझे अपना जन्म व्यर्थ प्रतीत होता है। जिस कुल में मुझे जन्म लेकर जीवन प्राप्त हुआ, उस कुल के पितृगणों के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सका। जो प्राणी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, पितृगणों देवगणों तथा ऋषियों की पूजा नहीं करता है, उसका जन्म तथा जीवन सब प्रकार से व्यर्थ है। हे पितृ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, किंतु हे पितृ, आप मुझे कृपा करिए आशीष दीजिए कि भूलोक में संसारिक कर्तव्य धर्मों का पालन करने पर भी मुझे कलिकाल की बाधा तथा दोष नहीं व्यापेंगे। पितृगण बोले, हे पुत्र, तुम स्वयं अपने पितरों की दुर्दशा देखो तथा विचारो कि संतान के अभाव में ये कितने दुखी हैं तथा केवल एक दुर्वादल के आधार पर अंधकूप में लटके हुए दुख भोग रहे हैं। अतएव तुम शीघ्र ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर संतानोत्पत्ति करो तथा इस दुसह दुख से हमारी मुक्ति कराओ। जो प्राणी भगवान विष्णु की कथा पूजा में भक्तिपूर्वक प्रवृत्त हैं, दिवस रात्रि हरि स्मरण करते हैं तथा धर्माचरण एवं सदाचरण में लीन रहते हैं, उनको कलिकाल व्यतीत एवं बाधित नहीं करता। भगवान विष्णु को निवेदित किया हुआ प्रसाद रूप अन्न जिसके उदर में विद्यमान है तथा कान पर पवित्र तुलसी पत्र है, वह कलिकाल की बाधा से पूर्ण मुक्त है। जो प्राणी उत्तम वैशाख मास में तथा माघ मास में स्नान करते हैं तथा कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करते हैं, कल युग स्वयं उनसे दूर रहता है, वह उन्हें बाधित नहीं करता है। जिस ग्रह में पवित्र तुलसी का बिरवा है तथा आंगन में गौ माता है, वह कलयुग की व्यथा बाधा से सदैव मुक्त बना रहता है। अतएव हे पुत्र, तुम शीघ्र ही ग्रह गमन करो और इस पाप क्षेत्र में मत रहो तथा ध्यान दो कि यह माधव मास है। प्रत्येक तिथि में जो जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका कोटि गुना फल प्राप्त होता है। इन सब में भी वैशाख मास की अमावस्या तो अति उत्तम तथा साक्षात मुक्तिदायक है। देवगणों तथा पितृगणों को विशेष रूप से प्रिय है। यह तत्काल मोक्षदायी है। इस दिन जो पितृगणों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, जल पूर्ण नवीन घट का दान करते हैं, पिंड दान करते हैं, वे अक्षय पुण्य फल प्राप्त करते हैं। तथा जो वैशाख मास में गया जी तीर्थ जाकर श्राद्ध कृत्य करते हैं, तो उस श्राद्ध का कोटि गुना फल प्राप्त होता है, अर्थात वह श्राद्ध कोटि श्राद्धों के तुल्य होता है। तथा जो साधक मधुमास की अमावस्या के दिन केवल शाक से भी श्राद्ध करते हैं, तो उनको भी गया जी में किए गए कोटि श्राद्धों के तुल्य फल प्राप्त होता है। यह संशय रहित सत्य है। जल पूर्ण घट कपूर तथा अगर से युक्त हो, तो ऐसे जल घट का जो मधुमास की अमावस्या को दान नहीं करते हैं, तो वह पितृघाती तुल्य है। यह संशय रहित है। जो साधक मधुमास में श्रद्धा भक्ति सहित श्राद्ध करते हैं, वे अपने इस पुण्य कृत द्वारा अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर लेते हैं। इससे पितृलोक में अमृत वर्षिणी सरिता प्रवाहित होती है। तथा हम सबके उपकार एवं उद्धार के हेतु गृहस्थ धर्म का पालन करो तथा इसके पश्चात धर्म अर्थ काम इत्यादि का निर्वाह करके तथा उत्तम संतान प्राप्ति से संतुष्ट होकर पुनः सन्यासी तथा वीतरागी मुनि का स्वरूप धारण करके दीपांतरों में विचरण करो। पितृगणों से इस प्रकार का आदेश तथा निर्देश प्राप्त कर वह धर्मात्मा ब्राह्मण धर्म वर्ण शीघ्र ही भूमंडल पर लौट आया। उसने विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कुछ समय पश्चात उसके सुंदर शीलवान संतान उत्पन्न हुई तथा उसने इस पापनाशनी तिथि को लोक विख्यात किया। पुनः स्वयं प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर गंधमादन पर्वत पर गया। इसी कारणवश यह मधुमास की अमावस्या विशेष शुभ है। इसके तुल्य पुण्यदायी अन्य कोई तिथि संसार में न देखी गई है न सुनी गई है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के निमित्त घट दान अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।